प्ले। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आपके सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपका मान सम्मान बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा ही तंग कर रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डाला हुआ है, सीधा व्हाट्सअप पर ही मैसेज कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं यूनिवर्स का संदेश। मेरे उसके लिए क्या बताना चाहते हैं? पेज ऑफ सॉर्ट्स, पेज ऑफ सॉर्ट्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। हाई प्रेस्टिज, क्वीन ऑफ कप, द सन। तो आप पर कोई बड़ी पैनी नज़र रखे हुए हैं, लोगों की आप पर बड़ी पैनी नज़र है। आपको चगमगाते हुए सूरज की तरह देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ दिख रही है उन्हें। आप ये लोगों में से बेईमान, चालबाज, चीटर कोई इंसान है जिसकी कि आप पर बहुत पैनी नज़र है। मैंने कहा आपकी ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं। आप जो भी कुछ कर रहे हैं हर मोमेंट पर उनकी नज़रें हैं आप पर। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए 7 सॉरी पेज ऑफ सॉर्ड्स, द सन, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये ग्रोथ पर इसकी नज़र है। ये शख्स देखते हैं कौन है। ये कोई चीटर है जिसने आपके साथ पहले चीटिंग की है, आपके दिल से खेला हो, आपके बिजनेस में कुछ गड़बड़ की हो, कुछ ना कुछ इसने किया है, आपका कुछ लेके गया है और अब आपके तरफ ये आने की सोच रहा है। आपको लेकर सपने देख रहा है, सपने बुन रहा है, क्योंकि आप हाई प्रेस्टीज हैं। आप हाई प्रेस्टीज हैं और सपने तो बुन रहा है, लेकिन इसे ये भी पता है कि मेरी चलने वाली नहीं है, दाल नहीं गलेगी। आप अपने काम में व्यस्त हैं, आप अपने मंजिल के रास्ते तय कर रहे हैं। आप अपने जो धोखे, देखो मैंने कहा ना पहले ही कि ये धोखेबाज है, चीटर है, गद्दार है, मकार है। इसने आपके पीठ पीछे वार किया है
और उससे अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। जो किया इसने छोड़ दिया, वो बात कर दी है आपने, जो चला गया उसे भूल जा। तो आप भूल चुके हैं, आप अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, आप अपने मंजिल को हासिल करने के लिए तत्पर हैं और ये आपका काम हो रहा है और बहुत बढ़िया से हो रहा है। लेकिन इन्हें आपसे जलन है, इसलिए जलन है कि अगर आपको ज़्यादा कामयाबी मिल गई तो आप इंसान को इंसान नहीं समझेंगे। ये इनकी सोच है। क्यों है इनकी सोच? क्योंकि ये खुद एक घमंडी ईगो वाला इंसान है और ये खुद ही इंसान को इंसान नहीं समझता, तो ये औरों को भी ऐसे ही समझ रहे हैं। तो ये कोई प्रेम पर्सन हो सकते हैं बेटा, जिसको कि जेलसी है। वो तो होता ही है आजकल, ये तो चला ही हुआ है। जो इंसान थोड़ा सा आगे कामयाब हो जाए आपस में से, तो जलन शुरू हो जाती है। पर गलत है ना, जलन भी तो शुरू करना। तो बेटा आपका जो है काम पर ध्यान है और उनका आप पर ध्यान है। वो आपकी हर खबर रख रहे हैं। ये आपके हस्बैंड या प्रेम पर्सन है और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। जिन्होंने आपके साथ चीटिंग की है ये वही है। चीटिंग सिर्फ यही नहीं है कि प्रेम किसी और थर्ड पार्टी के लिए चीटिंग की है। थर्ड पार्टी हो सकती है, क्या है, पर ये थर्ड पार्टी फ्रेंड भी हो सकते हैं। सिर्फ एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही नहीं थर्ड पार्टी होते, थर्ड पार्टी फ्रेंड भी हो जाते हैं कई बार। और फ्रेंड वाकई ही कई बार इंटरफेयर करते हैं। ये देखिए, ये आपकी इसी के साथ में है, ठीक है, ये इसी के साथ में है। और ये अब आपको इस रूप में देखकर इनके दिल में खलबली मची हुई है। तो ये चाहते हैं आप टेंशनों में घिरे रहें और आप अपना वो ना कर पाएँ, डिसीजन ना ले पाएँ, तो मेरी दाल गल जाएगी। ये इन्होंने जो पीड़ा दी है ना आपको या तो अकेला छोड़ दिया है। हाँ देखिए, मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इस इंसान ने अपने ईगो में, घमंड में आपको काफ़ी पीड़ा दी है। तो आपने अपना या तो पैसों के ही लिए मुतेज रखा हो आपको, तो आपने अपने काम में ध्यान देना शुरू कर दिया। काम में ध्यान देना शुरू कर दिया तो वो काम अब आपका तेज़ी भी पकड़ रहा है। वो काम अब आपका ग्रोथ की तरफ जा रहा है। एकदम हवा में उड़ रहे हैं आप। तो ये है ना, इसको चुभ रही है, ये चीज़ें इसको चुभ रही है। मैं भी दिखाती हूँ, इसको मिला के दिखाती हूँ। इसका जो है ना आप पर ऐसा पंजा जमाना चाहता है, ये आपको मतलब अपने काबू में लेना चाहते हैं कि ये सूर्य तभी उदय हो जब मैं चाहूँ। तो ऐसा तो अब नहीं मुमकिन है, क्योंकि आप तो अपने उसको जमा चुके हैं। आप अपने पैरों को जमा चुके हैं, अपने काम में जमा चुके हैं, अपने सभी तरह से मतलब आप मजबूत हो चुके हैं। आपका वक्त इतना अच्छा शुरू हो गया है कि कोई शादी का प्रस्ताव आ सकता है। और आपको कहीं सम्मानित किया जा सकता है, अवार्ड मिल सकता है आपको, कुछ ना कुछ
ऐसा भाई 4 लोगों में भी इज़्ज़त सम्मान मिले तो वो भी सम्मानित ही होता है इंसान, और पैसा भी आ रहा है आपकी तरफ। तो सारे काम आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तभी तो तीखी नज़रें आप पर गड़ाए बैठे हैं। तो ये इंसान आपकी चारों ओर से खबर ले रहे हैं और आपके लिए सपने देख रहे हैं। हो सकता है ये कोई न्यू पर्सन हो, जो आपकी सारी खूबियों काबिलियत को देख के, कामयाब हर किसी को चाहिए, कामयाब इंसान हर किसी को चाहिए, लेकिन कामयाब इंसान को अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए कि ये मेरे लिए है या कामयाबी के लिए है। ठीक है ना, कामयाबी ढलती फिरती छां है। अगर कामयाबी देखो, मैं ये कहना नहीं चाह रही हूँ, मैं एक वैसे ही कह रही हूँ, अगर कोई घाटा नफ़ा हो जाए तो फिर वो इंसान तो आउट हो जाएंगे, वो तो उसी के साथ आए थे उसी के साथ चले जाएंगे। तो इंसान लाइफ में आजमा कर चुने जो आपके लिए बना हो, ना कि आपकी कामयाबी के लिए। ठीक है, वैसे काफ़ी कुछ सीख चुके हैं आप, समझ चुके हैं आप, इन लोगों से को ढो चुके हैं, आप ढो चुके हैं इनको। तो आप सारी नॉलेज ले चुके हैं ज़िंदगी की, जो चाहिए थी आपको। अब ये कप आपको कोई नहीं भुलो सकते, इसका, इन कपों का आपको कोई ख्वाब नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से अपने सीक्रेट रखें, चीज़ों को, काम को सीक्रेट रखें, अपनी बातें किसी से ज़्यादा शेयर ना करें। हुँ? क्योंकि आप पर पैनी नज़रें हैं, तो थोड़ा ध्यान से। फिर मिलते हैं, बाय।